हर दिन पढ़ता है सुंदरकांड, गांव में करवा चुका है भागवत कथा। बहनें बांधती है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को राखी। 12 सालों की दोस्ती, लंबे अरसे का साथ, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की उस मुस्लिम दोस्त ने बदल दी किस्मत। खुद आज भी गरीबी में जीता है, दोस्त को गुमनामी से दुनिया में पहचान दिलवाई। कृष्ण सुदामा से कम नहीं है दोस्ती। बागेश्वर धाम के दरबार में पहुंचा दोस्त तो धीरेन्द्र शास्त्री के भी छलक उठे आंसू। बोले, मित्र तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने बयानों, अपनी चमत्कारिक शक्तियों के लिए मीडिया की लाइमलाइट में बने रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब वो कुछ ऐसा न बोले कि चारों तरफ बात विवाद बन जाए। लेकिन इस बार बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर नहीं, बल्कि अपने दोस्त को लेकर सुर्खियों में हैं। कृष्ण सुदामा की दोस्ती की दुनिया मिसाल देती है। उस किस्से को याद करती है जब कृष्ण के दरबार में गरीब निर्धन सुदामा पहुंचे तो दोस्त के हालात को देखकर कृष्ण के आंसू छलक पड़े और अपने दोस्त को उन्होंने गले से लगा लिया। ऐसी ही दोस्ती की कहानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और डॉक्टर शेख मुबारक की है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, डॉक्टर शेख मुबारक। दुनिया में सनातन की आवाज बुलंद करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के परम मित्र मुस्लिम हैं, लेकिन धर्म के परे वो बजरंग बली के परम भक्त हैं। रोज भजन कीर्तन करते हैं, मंदिर में घंटा बजाकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद कुछ धर्म के ठेकेदार आहत हो जाए, फतवा जारी करने लगे, लेकिन सच यही है। डॉक्टर शेख मुबारक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की दोस्ती उस वक्त से है जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुमनाम में जिंदगी बिता रहे थे। वो इतने लोकप्रिय नहीं थे जितना आज हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का मुस्लिम दोस्त आज भले ही गरीब है, लेकिन देश और दुनिया में मशहूर हो चुके कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का शेख मुबारक ने ऐसे समय में साथ दिया था जब उन्हें कोई नहीं जानता था। लोग इन दोनों की दोस्ती की मिसाल देते हैं। लोकप्रिय होने के बाद भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दोस्त शेख मुबारक को नहीं भूले। एक कथा के दौरान पंडित शास्त्री ने कहा, जब मेरी बहन की शादी थी, परिवार के पास शादी के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, कहीं से उधार नहीं मिल रहा था। लेकिन जब ये बात मैंने शेख मुबारक को बताई तो शेख मुबारक ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि बहन की शादी के लिए हम पैसों की व्यवस्था करेंगे। दूसरे दिन उन्होंने 20,000 रुपए की व्यवस्था की। बहन की विदाई के लिए सारा सामान लाकर भी उन्होंने ही दिया। बागेश्वर धाम ने बताया कि हम दोनों के बीच कुछ समय के लिए झगड़ा भी हुआ था। तब शेख मुबारक ने मुझसे कहा था कि तुम अब बड़े आदमी बन गए हो, कृष्ण हो गए हो, तुम अपने सुदामा को भूल गए हो। जिस दुनिया में भाई भाई की नहीं बनती, दोस्त दुश्मन बन जाता है, वहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और डॉक्टर शेख की दोस्ती दुनिया के सामने दोस्ती की नजीर पेश करती है।